बच्चों, आज हम पाठ पढ़ेंगे पाठ 10 क्रिया। व्याकरण का पाठ 10 क्रिया। इन चित्रों को ध्यान से देखिए और समझिए इनमें क्या क्या काम और किसके द्वारा हो रहे हैं। ये देखो, पहले चित्र में बच्चा सोया हुआ है। दूसरे चित्र में एक बच्चा ग्लास से कुछ पी रहा है। तीसरे चित्र में कुत्ता भौंक रहा है और चौथे चित्र में बकरी बोल रही है, यानी मिमिया रही है। पांचवें चित्र में ऊंट बैठा है। छठे में तितली उड़ रही है और सातवें में भालू नाच रहा है। आठवें में बच्चे खेल रहे हैं। बच्चे क्या कर रहे हैं? बच्चे खेल रहे हैं। देखो बच्चों, इन चित्रों में एक लड़का सो रहा है, बच्चा दूध पी रहा है, तीसरा कुत्ता भौंक रहा है, चौथा बकरी मिमिया रही है, 5 ऊंट बैठा है, 6 तितली उड़ रही है, 7 भालू नाच रहा है, 8 लड़के खेल रहे हैं। इन सभी वाक्यों में किसी न किसी के द्वारा कुछ न कुछ काम हो रहा है या किया जा रहा है। अतः काम करने वाले को कर्ता तथा जो काम हो रहा है उसे क्रिया कहते हैं। देखो बच्चों, फिर से मैं एक बार दोहरा देती हूँ। इन सभी वाक्यों में किसी न किसी के द्वारा कुछ न कुछ काम हो रहा है या फिर किया जा रहा है। अतः काम करने वाले को कर्ता तथा जो काम हो रहा है उसे क्रिया कहते हैं। अब इसकी परिभाषा है बच्चों, वाक्य में जिस शब्द से किसी काम का करना या होना जाना जाए उसे क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे क्रिया कहते हैं। देखो बच्चों, वाक्य में संज्ञा और क्रिया शब्द सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनके बिना वाक्य नहीं बन सकते। जैसे राम दूध, दूसरा है गीता गृह कार्य, तीसरा अमित फुटबॉल। देखो बच्चों, इनसे हमें कुछ नहीं पता चल रहा है। राम दूध क्या कर रहा है? दूध बिखेर रहा है, पी रहा है, क्या कर रहा है? कुछ नहीं पता। और गीता ने गृह कार्य किया या नहीं किया। अमित फुटबॉल के साथ क्या कर रहा है? फुटबॉल को साफ कर रहा है, फुटबॉल से खेल रहा है। इन वाक्यों में हमें कुछ पता नहीं चल रहा है। अतः इन वाक्यों का अर्थ स्पष्ट नहीं है, क्योंकि इनमें क्रिया नहीं है। परंतु जब हम कहते हैं 1 राम दूध पीता है, 2 गीता गृह कार्य करती है, 3 अमित फुटबॉल खेलता है, तो देखो बच्चों, इससे हमारा ये बिल्कुल साफ हो गया है कि राम क्या कर रहा है? राम दूध पी रहा है, गीता गृह कार्य कर रही है या करती है, और अमित फुटबॉल खेलता है। क्रिया के जुड़ने से इन वाक्यों का अर्थ स्पष्ट हो जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि क्रिया के बिना वाक्य अधूरा और अस्पष्ट होता है। क्रिया के कुछ रूप पढ़िए और समझिए। सुमित पत्र लिखता है, सुमित पत्र लिख रहा है, सुमित ने पत्र लिखा, सुमित पत्र लिख रहा था, सुमित पत्र लिख चुका, सुमित पत्र लिखेगा। क्रिया शब्द क्या है इसमें बच्चों? लिखता है, लिखा, लिख चुका, लिख रहा है, लिख रहा था और लिखेगा। आओ जाने। है, हैं, था, थे भी क्रिया होती है। आओ जाने। है, हैं, था, थे भी क्रिया होती है। जैसे आज सोमवार है। कुछ काम किए जाते हैं तथा कुछ
ऐसी क्रिया हैं जो स्वयं हो जाती हैं, जैसे पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, पंखा चल रहा है आदि। देखो बच्चों, कुछ काम ऐसे भी किए जाते हैं जैसे, और वे कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं जो स्वयं हो जाती हैं, जैसे पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, वो अपने आप गिर रहे हैं, उसमें किसी को वो गिराने नहीं पड़ते। पंखा चल रहा है, सिर्फ हमें स्विच दबाना होता है और पंखा अपने आप चल जाता है, उसमें भी हमें कुछ नहीं करना होता। दैनिक जीवन से जुड़ी खाना पीना, रोना, सोना, उठना, बैठना, काटना, लड़ना, गाना, नाचना इत्यादि सभी क्रियाएं हैं। ये सब क्या हैं बच्चों? ये सभी क्रियाएं हैं। तो देखो, जब हमें क्रियाओं के बारे में जानना होता है तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम क्या कार्य कर रहे हैं, और जो हम कार्य कर रहे हैं उस काम को करने का मतलब ही क्रिया होता है। ठीक है, अब देखो बच्चों आगे। तुमने जाना, कोई भी कार्य होना या करना क्रिया कहलाता है। दैनिक जीवन के सभी कार्य, उठना, बैठना, गाना, सोना, सभी क्रिया हैं। क्रिया की अनुपस्थिति में वाक्य पूरा नहीं होता है। क्रिया की अनुपस्थिति में वाक्य पूरा नहीं होता। करके देखो, उत्तर दो। क्रिया किसे कहते हैं? देखो बच्चों, वाक्य में जिस शब्द से किसी काम का करना या होना जाना जाए उसे क्रिया कहते हैं। वाक्य में जिस शब्द से किसी काम का करना या होना जाना जाए उसे क्रिया कहते हैं। प्रश्न नंबर 2, नीचे लिखे वाक्यों में से क्रिया शब्द छांटकर दिए गए स्थान पर लिखो। कै, वह स्वेटर बुन रही थी। वह स्वेटर बुन रही है। बुन रही है, क्या क्रिया क्या है? बुन रही है। ख, माँ बच्चे को दूध पिला रही है। इसकी क्रिया क्या है बच्चों? इसकी क्रिया है माँ, यानी पिला रही है। पिलाना क्या है? क्रिया। ग, बिल्ली भाग गई। बिल्ली क्या हो गई? भाग गई। तो भागना क्या है? क्रिया है। कौवा उड़ गया। उड़ना क्या है? उड़ गया, यानी वो चला गया, उसने अपनी क्रिया कर ली। अब देखो बच्चों, नीचे दी गई क्रियाओं से कविता पूरी करो। जैसे कै, गुड़िया ने लोरी सुनी। सो रही थी। हमें ये क्या करना है? इन वाक्यों को पूरा करना है, कविता से पूरा करना है। जैसे गुड़िया ने लोरी सुनी, सो रही थी। चारू को भूख लगी तो रो रही थी। राधा को लड्डू मिला तो खा रही थी। और लता खुशी से गीत गा रही थी। गा रही थी, रो रही थी और खा रही थी। ये क्या है बच्चों? ये क्रियाएं हैं। इन क्रियाओं से हमने इस कविता को पूरा किया है। अब सही का चिन्ह लगाओ। कै, किसी काम के करने को क्या कहते हैं? लिंग, वचन, क्रिया, विशेषण। क्या कहते हैं बच्चों? क्रिया। ख, सपेरे ने बीन बजाई। में क्रिया शब्द बताओ। बजाई क्या है? क्रिया शब्द। बजाई, सपेरे, बीन, कोई नहीं। बजाई क्या है? बजाई है क्रिया। तो देखो बच्चों, हमने इसमें जाना कि क्रिया किसे कहते हैं। क्रिया वाक्य में जिस शब्द से किसी काम का करना या होना जाना जाए उसे क्रिया कहते हैं। और कोई भी कार्य करना या होना क्रिया कहलाता है। दैनिक जीवन में हमारे सभी कार्य जैसे उठना, बैठना, गाना, सोना, ये सभी क्या हैं? ये सभी क्रिया में आते हैं। और क्रिया की अनुपस्थिति में, यानी क्रिया के बिना कोई भी वाक्य पूरा नहीं होता। क्रिया के बिना कोई भी वाक्य पूरा नहीं होता। तो ठीक है बच्चों, ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आप ये
क्वेश्चन आंसर कॉपी में भी करेंगे और बुक में भी करेंगे। धन्यवाद।